वेलकम बैक टू अनदर चैप्टर। जैसे हैमर देखा ना, डाउन ट्रेंड के अंदर नीचे की साइड पर हैमर पैटर्न बन रहा है, अप ट्रेंड रिवर्सल हो गया। अब उसका दूसरा भाई, हैमर पैटर्न का दूसरा भाई हैंगिंग मैन। पहले इसको थियोरेटिकल समझ लेते हैं और फिर बाद में आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल समझा देता हूँ। चलिए, इफ अ पेपर अम्ब्रेला अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द ट्रेंड, याद करो ट्रेंड अप ट्रेंड, यहाँ पर एक पेपर अम्ब्रेला बना। सेम चीज, कॉन्सेप्ट तो वही वाला है, हैमर वाला ही कॉन्सेप्ट है। लोअर शेडो शुड बी ट्वाइस एज द रियल बॉडी, सेम कॉन्सेप्ट है। ओके, अब ट्रेंड रिवर्सल आ जाएगा। सिंपल, समझ गए? बहुत कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। इट इज कॉल्ड अ हैंगिंग मैन। द बेरिश हैंगिंग मैन इज अ सिंगल कैंडल स्टिक एंड अ टॉप रिवर्सल पैटर्न. A hanging man signals a market is high. The hanging man is classified as a hanging man only if uptrend persists. Okay, अगर uptrend है तो ही उसको हैंगिंग मैन बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। याद है ना, अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि अगर कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा था, डाउन ट्रेंड नहीं आया, हैमर बना, फिर भी हमने ट्रेड नहीं लिया। क्यों? क्योंकि डाउन ट्रेंड नहीं था। यहाँ पर कंपलसरी अप ट्रेंड होना जरूरी है। सिंस द हैंगिंग मैन इज सीन आफ्टर अ हाई, द बेरिश हैंगिंग मैन पैटर्न सिग्नल्स सेलिंग प्रेशर। यहाँ पर शॉर्ट करेंगे लोग, सेलिंग प्रेशर आएगा, बेचने की शुरुआत करेंगे, शॉर्टिंग की शुरुआत करेंगे। ये हैंगिंग मैन आपको इंडिकेशन देता है। आगे क्या बोलता है हैंगिंग मैन? अ हैंगिंग मैन कैन बी ऑफ एनी कलर, जस्ट लाइक हमने देखा था हैमर कोई भी कलर का हो सकता है। एंड इट डज नॉट रियली मैटर एज लॉन्ग एट इज क्वालिफाई द शेडो टू रियल बॉडी रेशियो। याद करो फिर से वही चीज, रियल बॉडी रेशियो और आपका लोअर शेडो ट्वाइस होना चाहिए। द हैंगिंग मैन प्रायर ट्रेंड शुड बी एन अप ट्रेंड। ऑब्वियसली अभी भी मैंने वही चीज पर अटका हुआ हूँ, अप ट्रेंड होना जरूरी है। एज हाईलाइटेड बाय द कर्व्ड लाइन इन द चार्ट। एक चार्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ, वहां पर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। द थॉट प्रोसेस बिहाइंड द हैंगिंग मैन इज एज फॉलो। क्या सोचना क्या है आपको? थॉट प्रोसेस क्या होगी? हैंगिंग मैन आएगा तब देखो, मार्केट अप ट्रेंड है, बुल्स आर इन एब्सोल्यूट कंट्रोल, ऊपर जा रहा है ना, सो बुलिश पावर एकदम जोरदार है। बट बुलिश पावर तुरंत बेरिश में बदल जाएगा। कैसे? न्यू हाइज एंड हायर लोज आर कैरेक्टराइज द मार्केट। नया हाई बनता जाता है, नए लोज बनते जाते हैं। द डे द हैंगिंग मैन पैटर्न अपीयर्स, द बेयर्स हैव मैनेज टू मेक एन एंट्री। जब भी हैंगिंग मैन बनेगा ना, उस दिन समझना है कि बुल्स का पावर खत्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि बेयर्स ने एंट्री ले ली है। दिस इज एम्फेसाइज्ड बाय लॉन्ग लोअर शेडो ऑफ द हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन का जितना लोअर शेडो लंबा होगा ना, याद करो बुलिश मतलब जो हैमर बन रही थी ना डाउन ट्रेंड के अंदर, उसमें भी यही बोल रहा था कि जितना लंबा लोअर शेडो उतना कंफर्मेशन आपको ज्यादा मिलेगा। सेम वे हैंगिंग मैन का जितना लंबा, ये हैंगिंग मैन बना, जितना लंबा है ना उतना कंफर्मेशन ज्यादा मिलेगा कि प्रॉपरली यहाँ पर एक हैंगिंग मैन ही बन रहा है, बेरिश ट्रेंड शुरू होने वाला है। द एंट्री ऑफ बेयर सिग्निफाइज दैट दे आर ट्राइंग टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द बुल्स। बुल्स का जो भी स्ट्रॉन्ग होल्ड था ना, वो यहाँ पर वो लोग ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये थॉट प्रोसेस हो गया हैंगिंग मैन का। आगे क्या लिखा है? द हैंगिंग मैन मेक्स अ केस फॉर शॉर्टिंग ऑफ द स्टॉक। जैसे मैंने बोला, शॉर्ट करना शुरू करेंगे लोग, बेचना शुरू करेंगे, सेलिंग प्रेशर आएगा। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है, आप रिस्क टेकर हो, आप रिस्क एवर्स हो, क्या करना है आपको? थॉट प्रोसेस वही सिंपल रखना है, हैमर वाला ही थॉट प्रोसेस रखना है, क्योंकि अभी भी हम पेपर अम्ब्रेला के ऊपर ही है। अगर रिस्क टेकर हो, अ शॉर्ट ट्रेड कैन इनिशिएट ऑन द सेम डे, 3:20 पर, नियर टू द क्लोजिंग ऑफ द डे। अगर आप रिस्क टेकर हो तो। अगर आप रिस्क एवर्स हो, अ शॉर्ट ट्रेड कैन बी इनिशिएटेड एट द क्लोज ऑफ द नेक्स्ट डे। दूसरे दिन आपको करना है, नेक्स्ट डे आपको करना है। एक एग्जांपल के साथ भी समझा देता हूं। एंश्योरिंग द रेड कैंडल वुड अपीयर, दूसरे दिन आपको जो कंफर्मेशन मिलेगा ना, वो रेड कैंडल वाला ही मिलने वाला है। द मेथड टू वैलिडेट द कैंडल फॉर द रिस्क एवर्स एंड रिस्क टेकर इज द सेम एज द एक्सप्लेन इन द हैमर। हैमर के अंदर जो भी मेथड हमने यूज की ना, वही यहाँ पर आपको यूज करनी है। चलो एक एग्जाम्पल के साथ डायरेक्टली आपको समझा देता हूं। समझते हैं, एक अप ट्रेंड चल रहा है, ये अप ट्रेंड के अंदर एक अच्छा वाला हैंगिंग मैन बन गया। अगर आप रिस्क टेकर हो, यू टेक एंट्री एट 320 ऑन द डे वन इटसेल्फ। पर अगर आप रिस्क एवर्स हो तो दूसरे दिन
ये जो कैंडल बनेगी ना दूसरे दिन वाली जो भी कैंडल बन रही है, दिस कैंडल मस्ट बी, वो क्या बोलते हैं पता है, एक रेड होनी चाहिए, ये वाली कैंडल रेड बननी चाहिए, तभी जाके एक कंफर्मेशन मिलेगा और आपको कहीं ना कहीं डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, मतलब प्रॉफिट आप यहां पर निकाल सकते हो। अब दोनों के लिए, जैसे पहले भी बोल रहा था, दोनों के लिए स्टॉप लॉस क्या काम करेगा पता है, द हाई ऑफ दिस पर्टिकुलर डे वंस कैंडल, हाई पॉइंट, ओके, हाई ऑफ डे वन इज एक्ट एज अ स्टॉप लॉस, दोनों के लिए, रिस्क टेकर के लिए, रिस्क एवर्स, ये दोनों के लिए हाई पॉइंट ऑफ द डे वन कैंडल इज एक्ट एज अ स्टॉप लॉस। इसको ग्राफ की तरह, ग्राफ में भी ट्राई करते हैं समझने का। चलो यहाँ पर आपको ये बैंक ऑफ बड़ौदा का एक ग्राफ दिख रहा है, एक अप ट्रेंड आया, अच्छा खासा अप ट्रेंड आया, ओके। अप ट्रेंड के अंदर आपको यहाँ पर ये हैमर पैटर्न, सॉरी हैंगिंग मैन पैटर्न, मतलब ऊपर से लटकता हुआ आदमी ऐसा दिखता है, हैंगिंग मैन, ये एक हैंगिंग मैन, ये दो हैंगिंग मैन, ये तीन हैंगिंग मैन, करीबन करीबन तीनों सिमिलर काइंड ही दिख रहे हैं आपको। बट अगर आप रिस्क टेकर हो ना, सो ये जो हैंगिंग मैन बन रहा है ना, ये वाला पूरा, ओके, ये हैंगिंग मैन के ऊपर आप कहीं ना कहीं ट्रेड ले लोगे, एक अच्छा खासा डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा। कंटिन्यूशन पैटर्न भी रहा है, देखो यहाँ पर पूरा कंटिन्यू रहा है, समझ गए, हैंगिंग मैन। सो याद रखो, दो चीज को आपको यहां पर याद रखनी है, सबसे पहला हैमर एंड हैंगिंग मैन, दोनों दिखते सेम ही है। कैसे दिखते हैं भाई, दोनों ऐसे ही दिखते हैं, दोनों सेम, ओके। पर ये हैमर है वो डाउन ट्रेंड में बनता है और ये हैंगिंग मैन है वो अप ट्रेंड के अंदर बनता है। दोनों के पीछे का थॉट प्रोसेस एकदम से सिमिलर ही चलता है, आइदर यू आर अ रिस्क टेकर और यू आर अ रिस्क एवर्स। तो पेपर अम्ब्रेला, हैंगिंग मैन और हैमर, ये दोनों पैटर्न, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मैंने समझा दी। आगे और भी समझने वाले हैं, जुड़े रहिएगा मेरे साथ।